कराची समेत सिंध भर में KFC ब्रांचेस पर हमले, 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव में मुलव्वस 24 मुलजमान को गिरफ्तार कर दिया गया है। कराची और मीरपुर खास में फ़लस्तीन के हक में एहतजाज के दौरान KFC और डोमिनोज की 4 ब्रांचेस पर हमलों और वहाँ लूट मार और जलाओ घेराव के इल्ज़ामात के तहत 3 मुकदमात दर्ज करने के बाद 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहला पुरतशद्दुद वाक़या कराची में डिफेंस थाने से चंद कदम दूर वाक़े ख़याबान इत्तेहाद कोरंगी रोड पर पेश आया, जब मुश्तइल अफराद KFC पर हमलावर हुए। इस हमले का मुकदमा मुतासरा KFC ब्रांच के मैनेजर की मुद्दत में डिफेंस थाने में दर्ज किया गया है। मुकदमे में बताया गया है कि मंगल की शाम 8:30 बजे 50 के लगभग मुश्तइल अफराद हाथों में डंडे, हथौड़े और ईंटें उठाए ब्रांच में दाखिल हुए। मुश्तइल अफराद ने आते ही ब्रांच में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। हंगामा आराई के दौरान अगरचे ब्रांच में मौजूद सारिफीन या स्टाफ को तो कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा, ताहम फर्नीचर और LED को नुकसान पहुंचाया गया। मैनेजर के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक उनकी ब्रांच में तोड़ फोड़ के बाद जब उन्होंने बाहर निकल कर देखा तो करीब वाक़े डोमिनोज पिज़्ज़ा शॉप के शीशे भी टूटे हुए थे और मुश्तइल अफराद वहाँ तोड़ फोड़ कर रहे थे, जबकि कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स उठाकर ले जा रहे थे। नाज़रीन, पुलिस का कहना है कि इस हंगामा आराई के इल्ज़ाम में 10 के करीब गिरफ्तारियां की गई हैं। उनके मुताबिक चंद नौजवानों ने एक फेसबुक पेज बना रखा था जिसके ज़रिए लोगों को फास्ट फूड शॉप्स पर हमलों की तरगीब दी गई थी। और उसके अलावा पुलिस ये भी कहती है कि गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए मजहबी और सियासी जमात तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से मुंसलिक अफराद थाने आए थे। इसी तरह एक दूसरे वाक़े में सिंध के शहर मीरपुर खास में KFC की एक और ब्रांच को मुश्तइल अफराद की जानिब से आग लगा दी गई। मुकदमा दाखिल हुआ और इस मुकदमे में थाने के SHO कामरान ने बताया कि वो मंगल की शाम 6 बजे के करीब गश्त पर मामूर थे, जबकि उन्हें मालूम हुआ कि इसराइल और फ़लस्तीन के मसले पर कुछ लोग KFC की एक ब्रांच के बाहर धरना देकर बैठ गए। SHO के मुताबिक जब पुलिस वहां पहुंची तो मालूम हुआ कि मुजाहिरीन ने हाथों में सरिये और असलहा उठा रखा था और वहां इसराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि KFC बंद करो वरना हम इसे आग लगा देंगे। सूरत-ए-हाल को देखते हुए कंट्रोल रूम कॉल करके मजीद नफरी तलब की गई। जब नफरी पहुंची तो मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए और पुलिस एहलकारों पर हमलावर हुए और इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसके बाद पुलिस की जानिब से भी हवाई फायरिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इस हंगामारे के दौरान हमलावर KFC के शीशे तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और तोड़ फोड़ करने के बाद वहां आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक इस मौके पर एक पुलिस मोटरसाइकिल को भी नजर आतिश किया गया, जबकि पुलिस एहलकारों पर भी तशद्दुद किया गया। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में मुलव्वस 14 अफराद को हिरासत में लिया गया। SSP मीरपुर खास ये कहते हैं कि फ़लस्तीन के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसके तहत ये तमाम लोग जमा हुए और उस मजमे में मजहबी जमातों के कारकुनान भी शामिल हैं। इन वाक़यात से एक रोज़ पहले यानी 7 अप्रैल को कराची की मोहम्मद अली सोसाइटी में वाक़े KFC ब्रांच में भी चंद मुश्तइल अफराद दाखिल हुए थे जिन्होंने वहां तोड़ फोड़ और हंगामा आराई की थी। नाज़रीन, गजा पर इसराइल के हमले के आगाज़ के बाद से पाकिस्तान समेत दुनिया के मुतादिद ममालिक में ऐसी दर्जनों मसनूआत का बॉयकॉट करने की मुहिम जारी है जिनसे मुताल्लिक़ सारिफीन का ये दावा है कि वो इजरायली कंपनियों की मिल्कियत हैं या फिर उनकी पेरेंट कंपनी के मालिकान का ताल्लुक इसराइल से है। पाकिस्तान में जारी इस बाइकआउट मुहिम में कई लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं, जिसके तहत सारिफीन सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के अलावा मुख्तलिफ मार्केटों और दुकानों से मखसूस ब्रांड्स के बोर्ड भी हटा रहे हैं। बहुत से सारिफीन ने इस मुहिम के बारे में सोशल मीडिया पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा है कि अगर हम इजरायली जुल्म को रोक नहीं सकते तो कम अज़ कम उनको मुआशी तौर पर नुकसान तो पहुँचा ही सकते हैं।